हम जीत रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। तो इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। हरियाणा में कैसी स्थिति देखते हैं? हरियाणा में तो सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो दर दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। सर, सीएम को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, आपको लगता है सीएम कौन बनेगा? सीएम वो बनेगा जिसको कांग्रेस के विधायक चाहेंगे और हाईकमांड फैसला करेगी। अम्बाला की जनता ही लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अम्बाला की जनता शांति चाहती है और शांति का मतलब है कमल के फूल पर मोहर लगाना। सर, मुख्यमंत्री ये सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी। और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री होने का खुद की तरफ से मुख्यमंत्री होने का दावा पेश करेंगे? देखिए, मैंने कहा अगर पार्टी चाहेगी, मैं सीनियर मोस्ट हूँ, सारों से सीनियर हूँ मैं। ये वोट बदलाव के लिए है। बदलाव दीवार पर लिखा है, बदलाव आसमान पर है, बदलाव जमीन पर है, बदलाव लोगों के चेहरे पर है, क्योंकि लोग 10 साल के कुशासन के कुचक्र से थक गए हैं। इसलिए एक क्रांतिकारी बदलाव होगा और वो क्रांतिकारी बदलाव की बिसात एक एक वोट से निर्धारित होगी। देखिए, चुनौती है केवल एक, और वो है कैथल के अंदर प्रगति, काम और तरक्की की शुरुआत करने की। राजनीति को शराफत चाहिए, भाईचारा चाहिए, प्रेम चाहिए, ईमानदारी चाहिए, काम, तरक्की और विकास चाहिए, और यही मापदंड होना चाहिए विधायक और सरकार चुनने का। आपको आगे बढ़ना है और आपको ये आकांक्षा रखनी है कि आप प्रांत को चला सकें, पर व्यक्तिगत आकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं। आखिर में जो राहुल गांधी जी फैसला करेंगे और खड़गे साहब फैसला करेंगे वो सबको सर्वमान्य होगा। मैं सब नेताओं की तरफ से आपको ये कह सकता हूँ जिम्मेवारी से। धन्यवाद। उन्नति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए मैं सब लोगों से अपील करूंगी कि अपने प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक नागरिक होने की, अपनी जिम्मेदारी को जो फर्ज है उसको अदा करें और लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना है और मतदान करना। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है और किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। हो सकता है उनका पार्टी ज्वाइन करने का फैसला पहले से हो। तो मैं इतना ही कहूंगी कि हर किसी का अपना फैसला है, हर किसी का अपना निर्णय है। ये तो विनेश खुद कह रही है कि मेरा प्लान 2032 तक खेलने का था। तो आप देख रहे हैं जो जिस खिलाड़ी का 2032 तक खेलने का प्लान है और वो खिलाड़ी बीच में कोई भी उनको राजनीति में लेके जा रहा है, तो वो तो साफ तौर से दिख रहा है। मुझे कहने की जरूरत क्या, जब वो खुद ही कह रही है 2032 तक। वोट डाली अभी गाँव में आगे, और सबसे अपील है पूरे हरियाणा वासियों से कि भाई ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और जो 10 साल में जो अत्याचार सह रहे हैं लोग उसके खिलाफ, रोजगार जो आज हरियाणा में रोजगार की कमी हो रही है, आप उसको देखते हुए कि भाई हमें जो 2005 से लेकर 14 तक जो सरकार थी उसमें हर वर्ग का विकास हुआ था। तो जो पिछले 10 साल अभी जो चल रहे हैं उनमें पिछले 10 सालों में जो हरियाणा की दशा और दिशा हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो खिलाड़ियों की है, चाहे किसानों की है, जवानों की है, किसी वर्ग को लगा लो आप, सरपंच है, आशा वर्कर थी, जो भी वर्ग, जिस भी वर्ग ने आवाज उठाई उस पे सभी पे लाठियां बरसाई गई है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। देखिए, मैं एज ए रेसलर हूँ, एज ए किसान की बेटी हूँ और मैंने अपने आप पहला वोट किया है। तो और मैं खुशी हूँ कि मैं इस बदलाव के साथ मैंने एक वोट किया है। जो बदलाव हम चाह रहे हैं कि ये बीजेपी से सब लोग थक चुके हैं, क्योंकि इतने दुखी हो चुके हैं, किसान हो, पहलवान हो या महिलाएं हो, तो सब चाह रहे हैं कि अब की बार सरकार बदले और कांग्रेस की सरकार के साथ हम अपना वोट दिया। एक तरफा माहौल है, धर्म नगरी में एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल बना के लोगों ने इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बड़ी जीत होगी, इस बात में कोई टक्कर वक्कर कोई नहीं है भाई। सभी यहाँ टक्कर आप देख रहे हो बूथों पे, आप देख लो ना रुझान और लोगों की खुशी देख लो चेहरे पे, धर्म नगरी में कितनी है। सनातन धर्म की जय होगी। नागरिकों को
हरियाणा वासियों को अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। सब वोट डालें, एक नई अच्छी साफ सुथरी सरकार बनाएं जो लोगों की सरकार हो, और वो केवल कांग्रेस पार्टी दे सकती है। आज भाजपा के दिन लद गए हैं, 10 साल इन्हें मिले, लेकिन दिखाने को कुछ नहीं है। अब कहीं किसी गली में चले जाइए, हिसार की गली में चले जाइए, बस्ती में चले जाइए, शहर में कहीं भी आप देखिए, या पूरे हरियाणा में जो बदहाली हो गई है हमारे राज्य की, आज लोग उससे निजात पाना चाहते हैं। आज मनोहर लाल खट्टर ने सुबह करनाल में कहा कि अभी भी कांग्रेस में तनाव है जो बाद में दिखेगा सामने। वो कांग्रेस की ओर देखकर वोट ना मांगे, वो अपनी अगर कोई उपलब्धि हो वो गिनाकर वोट मांगने का प्रयास करें। देखो, ये चीजें आती हैं, उभरती हैं, आप लोग भी उसमें लोगों से बातें करते हैं, ये सब बात है, लेकिन फैसला हाईकमांड का होता है। राहुल गांधी जी से मिले थे, मुलाकात हुई थी आपकी? अब मुलाकात हमारे हाईकमांड से होती रहती है, सबसे होती रहती है, विचार विमर्श होता है, पार्टी की 100 बात होती हैं, चुनाव से संबंधित 100 बात होती हैं, तो ये सब आपस में हम करते रहते हैं। देखो, ये सब चीजें हाईकमांड फैसला करेगा, और तैयारी तो क्यों नहीं होती। हरियाणा, द ट्रेंड इज कांग्रेस एंड द सिनेरियो इज कांग्रेस, एंड पीपल हैव डिसाइडेड फॉर अ चेंज, and that is the trend that you can see visibly across Haryana. हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनेगी, और कितनी सीटें आप और लेके आ रहे हैं? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। बहुमत में बन रही है। हम 30 से 35 सीटें जीते। तो सर 30 से 35 बाकी का कैसे इंतजाम करेंगे? बाकियों का तो दिवाला पिट जाएगा, बाकी तो कोई 20 पे रह जाएगा, कोई 25 पे रह जाएगा।